नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों देखिए, हम देख रहे हैं सामान्य ज्ञान की बुक अंकित भाटी सर की जो थी वो देख रहे थे। उसमें मैंने स्टैटिक जीके के लगभग 1200 क्वेश्चन जो है करा दिया हूँ। आज पॉलिटी के जो 4 टॉपिक बच गए थे वो देख लेंगे। उसके बाद पॉलिटी के हमारे 1500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, तो ये 2 टॉपिक हमारे जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे, यानी 2 सब्जेक्ट, एक पॉलिटी और एक स्टैटिक जीके। तो जो बचे हुए हैं 4 चैप्टर वो हम देखते हैं। उसके बाद हम जियोग्राफी उठाएंगे। ठीक, जियोग्राफी पढ़ेंगे, फिर कंप्यूटर भी उठाएंगे। देखिए इसमें जो है कौन कौन सी बचे हुए हैं। तो इसमें बचा हुआ है 19 नंबर, यानी आपात, उपबंध, फिर संविधान संशोधन, राजभाषा और विविध। ये देखिए इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लगभग 150-200 क्वेश्चन के आसपास हैं। आराम से हम जो है देख लेंगे। उसके बाद फिर जो है अगले दिन अगला टॉपिक उठाएंगे। देखिए अब इसमें शुरुआत करेंगे आपातकाल से। इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बात की गई। तो आपको पता है कि 3 प्रकार के आपातकाल हैं। राष्ट्रीय आपात 352, उसके बाद राष्ट्रपति शासन 356, फिर 360 वित्तीय आपात। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 में किससे संबंधित उपबंध है। तो राष्ट्रीय आपात है। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो देखिए राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा को किस 356 के तहत करेगा। किसके तहत? 352 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। तो 356। अगला क्वेश्चन दिया है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य है राज्य में किसके शासन से है। तो देखिए राज्य में राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि तात्पर्य है कि राज्य में किसके शासन। तो राज्य में जो होता है राज्यपाल होता है, तो राज्य के राज्यपाल से है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की थी कि यह गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारतीय सुरक्षा को गंभीर खतरा है। तो ये 25 जून 1975 था, इंदिरा गांधी जी थी तो वो की थी। ठीक, किस मतलब आपातकाल लगाई थी किसके तहत? आंतरिक अशांति के तहत। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद का समर्थन डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया था कि इसका प्रयोग अंतिम उपाय के रूप में किया जाना चाहिए, यह मतलब किया जाएगा। तो ये 356 था, जिसे राष्ट्रपति शासन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता है। तो ये कौन सा नहीं होगा? आंतरिक अशांति नहीं होगा, इसके तरफ सशस्त्र विद्रोह लाया गया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग आपात उपबंध के बारे में बताता है। तो देखिए भाग जो बताएगा 17 में भाषा है और 18 में क्या है? तो आपात उपबंध है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1975 से 1977 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थी या कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं 20 व 21 को छोड़कर। तो देखिए ये है, बताया किस में गया है? तो ये बताएगा अनुच्छेद 359 में। मतलब 20-21 नहीं आपातकाल के दौरान स्थगित होंगे, बाकी सारे मूल अधिकार जो है स्थगित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपात में लोकसभा की अवधि क्या होती है। तो देखिए इसमें क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी पढ़िए कि आपातकाल के दौरान आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जाएगा। तो 20-21 है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो ये प्रावधान कौन सा है? तो 360 है। अगला क्वेश्चन है कि जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रचालन में हो तब निम्नलिखित में से किसे अपवाद स्वरूप छोड़कर सभी मूल अधिकार के परिवर्तन के लिए न्यायालय में जाने का अधिकार है। तो 20-21। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के संविधान को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त होती है। तो देखिए ये होती है कहाँ से? तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकारों को, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत के संविधान के अधीन आपात उपबंधों के बारे में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए इसमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है सही नहीं है। इसे देखिए लोग, आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए इसमें हम डी पढ़ते हैं, यदि किसी राज्य के राज्यपाल इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां राज्य की वित्तीय स्थिरता या साख खतरे में है, तो वे राज्य में वित्तीय आपात की उद्घोषणा करते हैं। तो ये नहीं सही है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक है? राज्य विधानसभा का विघटन होना, राज्य मंत्रिपरिषद हटाया जाना। आवश्यक नहीं है यहाँ पूछा, ठीक, याद रखिएगा। राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, स्थानीय निकायों का विघटन। तो देखिए ये दो तो हाँ, ये ना होगा, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाए, 1, 3 जो है इसमें नहीं होंगे। जो दिया हुआ है कि राज्य विधानसभा का विघटन नहीं, स्थानीय सदस्य का नहीं, राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, ये हो सकता है, ठीक, समझ में कि नहीं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है कि यदि भारत के राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन या यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो इसमें क्या होगा, उस राज्य का विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होंगी। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। अगला टॉपिक है संविधान संशोधन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन तो आने आना है, ठीक। देखिए मैं पीडीएफ 2 बार इसकी बना चुका हूँ, लेकिन उसके बाद यहाँ जो है उसमें थोड़ा मतलब हमको लगता ब्लर टाइप से है, इसीलिए इस तरह की आई है, क्योंकि मैं 2 बार इसमें मेहनत किया हूँ, एक बार शाम को किया हूँ, एक बार सुबह किया हूँ। लेकिन देखते हैं फिर भी। देखिए इसमें लिखा है, 1 मिनट रुको, थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ा दें इसकी। देखिए दोस्तों इसमें जो है 20 नंबर है संविधान संशोधन, मतलब कि संविधान के किस भाग में अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। तो देखिए 368 में है ही है, और भाग कौन सा है, तो 20 है। अगला क्वेश्चन कि संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जाता है, तो 3 प्रकार से किया जाता है। अगला है कि संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का पहला संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस संशोधन को भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम के द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची, संपत्ति का अधिकार, तो 44वां संविधान संशोधन 1978। समझ में कि नहीं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन, अब देखिए यहाँ पे अच्छा आ रहा है, द्वारा यह प्रावधान किया गया कि चुनाव के बाद किसी अन्य राजनीतिक दल में होना अवैध है, तो 52वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। अगला है अगला भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस संशोधन ने गोवा को पूर्ण राज्य कर दिया, तो 56वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया, तो 69वां। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने नगरीय स्थानीय सरकारों को संवैधानिक दर्जा दिया। तो देखिए नगरीय की बात कर रहा है तो ये 74वां हो जाएगा, और अगर पंचायत की बात करता तो 73वां हो जाता। समझे कि नहीं। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार में सम्मिलित किया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002। मैंने ये सब कई बार पढ़ाया आपको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन के पश्चात बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली 8 भाषा जोड़ी गई, तो ये जो है 92वां संविधान संशोधन था। देखिए 21 में कौन सी सिंधी जोड़ी गई, एक भाषा जोड़ी गई, 21वां संविधान संशोधन। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 3 नपक, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी जोड़ी गई। उसके बाद इनको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ हो जाएगा 9, यानी 92 हो जाएगा। और यहाँ 3 भाषा, तो 1 और 3 कितनी, तो 4, तो 92 में कितनी, 4 जोड़ी गई। अगला क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 2026 तक लोकसभा के सीटों के पुनर्निर्धारण पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ये कौन सा है, 84वां संविधान संशोधन है, यानी 84वां जो संविधान संशोधन था वही था, ठीक। अगला है, भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है, तो ये अपने सदस्यों के साधारण बहुमत द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है, तो ये पहला संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है, 1206 है। अगला क्वेश्चन है कि मतलब 2002 में 86वां संविधान संशोधन हुआ था, जो सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन 1993
1993 में नगर पालिका सरकारों को संवैधानिक रूप से मान्यता देने के लिए अधिनियमित किया गया। तो देखिए 93 में नगर पालिका की बात कर रहा है ना, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 हो जाएगा, यही किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स का प्रावधान करता है? तो 101वां संविधान संशोधन 2016 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51(a) के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो देखिए 86वां संविधान संशोधन 2002 था, ठीक, जो शिक्षा का अधिकार था वही शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया और आर्टिकल 21 में भी जोड़ा गया ये। अगला है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम ने रियासतों के पूर्व शासकों को प्रीवी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया? तो ये कौन सा था? तो 26वां संविधान संशोधन 1971 था। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा निम्नलिखित में से किसे विलोपित किया गया? तो ये संपत्ति का अधिकार था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर 101वां संविधान संशोधन? अगला है, भारत के संविधान का ग्राम सभा को राज्य विधान में, तो देखिए ग्राम सभा कौन सा हो जाए? 73वां हो जाएगा, ठीक। विधानसभा द्वारा सौंपे गए कार्यों और शक्तियों को निष्पादित करने के लिए पंचायती राज प्रणाली की स्थापना के रूप में परिकल्पित है। तो देखिए जहाँ पे पंचायती राज लगे, ग्राम सभा वो 73वां, और जहाँ पे नगर पालिका ये सब लगे वहाँ 74वां। ये तो याद रखिएगा भाई, कई बार बताया हूँ। अगला, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन भारत के आधार पर भारतीय राज्यों के पुनर्गठन? तो 7वां संविधान संशोधन था, भारत के पुनर्गठन से संबंधित था, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंध में कौन सा कथन सही है? देखिए इसमें कौन सा है? इसमें 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया, सही है। अगला है कि 101वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 368 में संशोधित किए गए, दोनों सही हैं, ठीक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला है कि भारत के उच्चतम न्यायालय, देखिए दोस्तों जब मैं पीडीएफ बनाता हूँ यकीन मानिए मतलब देख के बनाता हूँ बहुत अच्छे से, मतलब पिक भी लेता हूँ, सारा कुछ बहुत मेहनत करता हूँ। 3 बार इसकी पीडीएफ मैं बनाया हूँ, एक बार बहुत पहले बनाया था तब हटाया था, उसके बाद कल शाम को, फिर आज जो है सुबह। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह मतलब हो जाता है, समझ में नहीं आ रहा है, ठीक। थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा यार। देखिए इसमें लिखा है, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की आयु ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से अवधारित की जाएगी जिसका संसद विधि द्वारा उपबंध करे अंतर स्थापित होगी। तो देखिए इसमें कौन सा मतलब हो जाएगा? इसमें हमारा हो जाएगा आंसर 15वां संविधान संशोधन। कौन सा? 15वां। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की शक्ति राष्ट्रपति की शक्ति सहमत देनी होगी शब्द से स्थानापन्न करके किस संशोधन द्वारा छीन ली गई है? तो ये किसमें छीन गई? 24वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग कहाँ गया? हाँ, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग से संबंधित कौन से संविधान संशोधन अधिनियम को उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ में असंवैधानिक घोषित कर दिया है? तो ये कौन सा हमारा है? ये है 99वां संविधान संशोधन, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के प्राधिकृत हिंदी पाठ को निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा प्रकाशित करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो ये किया गया 98वां संविधान संशोधन 1987। दोस्तों देखिए जब वीडियो लंबी रहती है ना तो फिर थोड़ी सी गलती होती है तो काट भी ना सको, मतलब बहुत दिक्कत हो जाती है। मुझे 2-3 बार कभी कभी काटना पड़ता है, पूरा पागल हो जाओ गर्मी में, लेकिन फिर भी करना पड़ता है यार, नहीं तो फिर पता लगा देखते ही नहीं लोग हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस संविधान संशोधन अधिनियम को 18 अगस्त 2021 को मंजूरी दी? तो ये कौन सा हो जाएगा? 105वां संविधान संशोधन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें जो बस क्वेश्चन 4-5 और बचे। अगला है, भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो भाई सीधी सी बात, संसद करेगी। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 गृह मंत्री श्री अमित शाह द्वारा राज्यसभा में पेश किया गया था। संसद के इस अधिनियम को राष्ट्रपति की मंजूरी कब मिली? तो देखिए ये जो मंजूरी मिली थी 9 अगस्त 2019 को मिली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में सेकुलर शब्द को किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से जोड़ा गया? तो ये था 42वां संविधान संशोधन। अगला है, सिक्किम को भारतीय संघ में किस संवैधानिक संशोधन
के द्वारा शामिल किया गया। तो ये संवैधानिक संशोधन 86वां था। अगला क्वेश्चन है कि 1987 में किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत गोवा को विधानसभा युक्त पूर्ण राज्य बनाया गया था और दमन और दीव को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया था। तो ये कौन सा था? 56वां संविधान संशोधन था। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा में कुल 15% कर सीमित कर दी गई थी? ये देखिए लोकसभा वाले में था 51वां संविधान संशोधन था कि 15% होंगे और दिल्ली में कितने तो 10% मंत्री होंगे। ठीक, इसके बारे में बताया हुआ तो कैसे होंगे। अगला संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से 18 कर दी गई थी? तो इसमें कौन सा? 61वां संविधान संशोधन था। कौन सा? 61वां संविधान संशोधन था। अब देखते हैं दोस्तों अगला टॉपिक हमारा राजभाषा। इसमें देखिए बहुत सारे राजभाषा में क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। अगला है देखिए इसमें कौन सा है क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन लिखा है कि भारतीय संविधान के अनुसार हिंदी भारत की है क्या? तो देखिए हिंदी भारत की राजभाषा है। ठीक है, राष्ट्रभाषा नहीं, याद रखिएगा, राजभाषा यानी ऑफिशियल है, जो कामकाज में यूज होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा संविधान के 8वें अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली यानी ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो 52वां संविधान संशोधन अभी देख के आया है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा है संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो देखिए जो भोजपुरी है ना, ये शामिल नहीं है। अगला है भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में भारत की आधिकारिक भाषा से जुड़े प्रावधान में संसद संशोधन कर सकती है? तो ये अपने सदस्यों के साधारण बहुमत पर द्वारा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस राज्य ने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ये उत्तराखंड ने। अगला है संविधान के अनुच्छेद 348(1) के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में कार्यवाही के लिए निम्नलिखित में से किस भाषा का उपयोग किया है? तो ये अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसके तहत? अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा। तो 243 के तहत। किसके तहत? 243 के तहत संघ को आधिकारिक भाषा। अगला है भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर कितने वर्ष के लिए अंग्रेजी को संघ की एक सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 15 वर्ष के लिए। अगला क्वेश्चन दिया कि हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने का प्रयास किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो ये कौन से? पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो इसमें जो है तमिल भाषा है। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो ये किया गया 1955 बीजी खेर की अध्यक्षता में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई? तो ये संथाली थी। कौन थी? संथाली। अगला है कि राजभाषा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो ये किया गया 1963 में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसमें डी हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों देखिए जो 14 क्वेश्चन थे राजभाषा में, ये अब कंप्लीट होगा। हमारा लास्ट मतलब विविध बचा है, जिसमें हम सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे। हम आराम से देख लेंगे, उसके बाद हमारी जो है पोलिटी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। तो देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है भारत में केंद्र और राज्य सरकारों के सभी प्राप्तियों व्यय की परीक्षा करने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी होती है? तो ये किसकी होती है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की होती है। अगला है एकाधिकार मताधिकार तंत्र क्या है? तो ये तंत्र है मतलब प्रति वोटर एक वोट देता है और कुछ विशेष योग्यता वाले वोटर एक से अधिक वोट देते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना के कोडिंग सम्मेलन के अनुसार राज्य कोड दिखाने के लिए कितने अंकों का कोड का उपयोग किया जाता है? तो ये कितने हैं? 2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल अनुसूचित जनजाति की आबादी में अनुसूचित जनजाति की आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत किस राज्य में है? तो ये राज्य कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला भाषाई राज्य कब गठित किया गया? 1953 में आंध्र प्रदेश गठित किया गया था। अगला है बच्चों का मुफ्त अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 संसद का एक अधिनियम या लागू कब होता? तो सीधी बात 1 वर्ष बाद यानी 2010 में हुआ। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ? 7 नंबर। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों से अधिनियम था? यानी ये अधिनियम कब बनाया गया? तो 1956 का था।
अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया। तो देखिए भारत का जो राष्ट्रीय चिन्ह था वो 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। अगला क्वेश्चन है भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। ये 1961 में पारित किया गया था। अगला हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का है। ठीक, बचपन मैंने बताया था विवाह पहले कब हो जाते थे, बचपन में, बचपन से क्या हो जाएगा 55 यानी 1955। अगला क्वेश्चन है कि भारत में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण पॉस्को अधिनियम बच्चों के हितों की रक्षा के लिए यौन हमला, यौन उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बच्चों की सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यापक कानून बनाया गया। ये किसमें था, 2012 में पारित हुआ। अगला है सूचना का अधिकार अधिनियम राइट टू इन्फॉर्मेशन 2005 सरकारी जानकारी के लिए नागरिकों के अनुरोधों का समय पर जवाब देना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अधिनियम वर्ष 2005 में पारित किया गया था। तो देखते हैं कौन सा 5 में, तो शायद ये भी मैंने बताया प्रतिस्पर्धा अधिनियम। देखिए ये तो 5 में नहीं, ये तो मतलब 2002 में घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम हो जाएगा। अगला उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम में शिकायत दर्ज की जा सकती है यदि दावे का मूल्य इस रूप में हो, मतलब 20 लाख। अगला क्वेश्चन है कि एक पंचायत अपनी पहली बैठक के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक रहेगा, यानी 5 साल तक जारी रहती है। अगला माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण और कल्याण के लिए 2007 द्वारा बच्चों की परिभाषा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया गया था। तो ये थे नाबालिग पुत्र। अगला क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र में किस देश के पास वीटो पावर है। तो ये वीटो पावर है चीन के पास। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग निम्नलिखित में से किस वर्ष एक अलग आयोग के रूप में अस्तित्व में आया। तो ये कौन सा था, 2005-4 था। अगला क्वेश्चन है निर्वाचन नामावली को समानता किस रूप में जाना जाता है। तो ये जाना जाता मतदाता सूची। अगला श्रीलंका की संसद में कितने सदस्य हैं। तो देखिए 225 हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान के अनुच्छेद 371 के तहत राज्यपाल के पास कानून और व्यवस्था के संबंध में और उसके संबंध में अपने कार्यों के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित में से किस राज्य में विशेष जिम्मेदारी है। तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त नाम आरईपी का विस्तारित रूप है जिसका भारत के संविधान के अक्षरों में प्रयोग किया जाता है। तो ये कौन सा हो जाए, निरस्त हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश 1947 से 1971 तक पाकिस्तान का एक भाग था। देखिए 1971 में ही तो आज़ाद हुआ है ना। अगला क्वेश्चन है कि फरवरी 2020 तक लोकसभा में भारत उत्तर प्रदेश के कितने सदस्य थे। तो 80 यानी लस्सी यानी 80। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है भारत में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था। तो देखिए भारत में कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में बनी थी। अगला है निम्नलिखित में से कौन संघीय देश नहीं है। तो इसमें से जो चाइना है वो संघीय देश नहीं है। अगला है भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये 2013 में किया गया था। अगला है कि केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ है, तो कोच्चि में है। कहाँ है, कोच्चि। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन पाकिस्तान में पहला राष्ट्रपति था। तो पाकिस्तान का जो पहला राष्ट्रपति था इस्कंदर मिर्जा थे। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था। तो ये किया गया था 1999 में। अगला संघवाद के संस्थागत तंत्र में कितनी नीतियाँ होती हैं। तो ये होती हैं 2। कितनी, 2। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। तो देखिए इसमें देखिए आप तो मान लो वो चेंज हो गया है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुजन भी नहीं बची है इसमें, तो आप मतलब देख लीजिएगा वर्तमान के समय से। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया। अब 6 पार्टियां बनी हैं तो वही देख लीजिएगा, 1951 में पारित किया गया। अगला है संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का प्रावधान किस मामले के कारण बरकरार किया गया था। तो ये मामला कौन सा था, ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम। अगला भारत की पहली पूर्ण महिला वित्त मंत्री कौन थी। तो देखिए पूर्णकालिक महिला कौन थी, तो निर्मला सीतारमण थी। ठीक। अंशकालिक तो इंदिरा गांधी इससे पहले रही थी। अगला है सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्ति को भरने के लिए किसी संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहते हैं। तो उपचुनाव कहेंगे किसे, उपचुनाव। अगला किस वर्ष भारत में केंद्रीय बजट का पहला
लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था? तो ये कौन सा था? 2005-6। अगला क्वेश्चन है, नियंत्रक व महालेखा की छुट्टी मंजूर करने या नामंजूर करने की शक्ति निहित होती है, किसमें होती है? राष्ट्रपति में। अगला, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष अवश्य रूप से होने चाहिए? तो ये किसमें है? 93 में है आर्टिकल। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो देखिए इसमें से कौन सा सही है? लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की बैठक करते हैं, बिल्कुल 100% सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो देखिए ये कौन से हो जाएंगे? ये मतलब इसमें देखेंगे तो महान्यायवादी हो जाएंगे, ये भी प्रसाद पर्यंत होते हैं और राज्यपाल भी प्रसाद पर्यंत ही होते हैं। तो दोनों लोग प्रसाद पर्यंत होते हैं। याद रखिए, अब ऑप्शन जिस हिसाब से होगा, मैं इसमें राज्यपाल मतलब देख रहा था, सोच रहा था वो होगा, लेकिन महान्यायवादी है तो वो भी होगा। ठीक। अगला है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल जी थे। कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22। अगला क्वेश्चन, लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा से क्रमशः कितने होते? तो लोकसभा से 15, राज्यसभा से 7, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद 1990, राष्ट्रीय विकास परिषद 1994, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993। तो देखिए इसमें जो हो जाएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में होता है, यहाँ 54 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संवैधानिक आयोग नहीं है? तो देखिए इसमें से संवैधानिक आयोग कौन सा नहीं? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ये भी है। इसमें जो है कौन सा नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है संवैधानिक नहीं है। ठीक, ये अधिनियम द्वारा है। अगला है, भारत का पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया? तो ये 1952 में किया गया। अगला क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन काल से आरंभ होते हुए आयोगों के गठन का सही अनुक्रम कौन सा है? तो निर्वाचन आयोग, योजना, वित्त और निवेश आयोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस समिति की संस्तुति पर किया गया था? तो सरकारी आयोग की संस्तुति पर। अगला है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितने क्षेत्रीय परिषद स्थापित किए गए थे? तो ये किया गया था 5। अगला क्वेश्चन दिया है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 93 में, 1993। अगला है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के समर्थन डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा इस तर्क पर किया गया कि इसका प्रयोग देखते हैं आगे, इसका प्रयोग अंतिम उपाय के लिए किया जाना चाहिए? तो उस पर मैंने ऊपर ही मैंने बताया कि राष्ट्रपति जो शासन था, यानी 356। अगला है, किस पार्टी की सरकार में 1978 में एक दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? तो उस समय किसकी पार्टी थी? तो भारतीय जनता पार्टी थी। किस समय? मतलब जनता पार्टी के नाम से जानते थे। सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला, भारत में पिछड़ा व अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ की स्थापना कब हुई? तो देखिए इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। अगला क्वेश्चन दिया है कि स्वतंत्र भारत से पूर्व असंख्य रियासतों में से कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो ये रियासत हैदराबाद थी। अगला क्वेश्चन है कि 124वां संशोधन विधेयक 2019 किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है एयर इंडिया का निजीकरण। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? देखिए 1 मिनट, देखिए ये तो EWS से, सॉरी। देखिए ये जो है किससे है? EWS यानी आर्थिक जो है आरक्षण से संबंधित है, जिसमें 10% आरक्षण इनको दिया जाता है। ठीक, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर? तो 101वां संविधान संशोधन 2016। ठीक, अभी ऊपर देखा। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार का अंग नहीं है? तो देखिए इसमें भारत सरकार का अंग नहीं है, मीडिया नहीं है। अगला है, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो ये जो है कोठारी समिति ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन है, चीन की राष्ट्रीय संसदीय समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब इसमें दोस्तों जो है 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं बस। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन किसी लोकतांत्रिक देश की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था है? तो ये प्रधानमंत्री, यानी महत्वपूर्ण राजनीतिक संस्था प्रधानमंत्री। अगला, निम्नलिखित में से कौन
प्रथागत कानून का समर्थन करता है? तो ये करते हैं रीची। अगला क्वेश्चन है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो देखिए इसमें कौन सा कारक है? व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। अगला है किसका अभाव लोकतंत्र से उसके कार्य संचालन को असंभव बनाती है? तो ये कौन सा हो जाए? राजनीतिक दल। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में राजनीतिक दबाव समूह का कार्य क्या है? तो ये कार्य जो है जनहितार्थ सरकार पर दबाव डालना। ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे हमारी पॉलिटी कंप्लीट होती है पूरी तरह से। हमने लगभग 1500 प्लस क्वेश्चन जो है पॉलिटी के देख लिए हैं अब तक। तो देखिए आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, वो पुराने वीडियो भी देखिएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारी ट्रिक बताया हूँ, बहुत सारा रिलेटेड किया हूँ। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।